बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम अज़ीज़ तलबा, मैं शकील अहमद ऑनलाइन लेक्चर के साथ आपसे मुखातिब हूँ। अज़ीज़ तलबा, आज हम साल नहम की जो है वो हिस्सा नसर के हवाले से पढ़ रहे थे। पंचायत सबक पढ़ेंगे आज हम। मुंशी प्रेमचंद का लिखा हुआ सबक क्योंकि तवील है तो हमने इसको मुख्तलिफ़ लेक्चर पे 3 लेक्चर पे तकसीम किया है। आज इसके पहले सफ़े का मुताला और इसके मुसन्निफ़ का तारुफ़ होगा। मुंशी प्रेमचंद 1880 में पैदा हुए और 1936 में इनकी वफ़ात है। असल नाम इनका धमपत राय था। वालिद का नाम मुंशी अजायब लाल था। 1900 में गवर्नमेंट मिडल स्कूल से सरकारी मुलाजमत का आगाज़ किया। मैट्रिक पास हुए तो फिर 1919 में इलाहाबाद यूनिवर्सिटी से बीए किया और 21 में ही फिर जो है वो मुलाजमत से मुस्ताफ़ी हो गए थे 1921 में ही। फिर 1936 में अंजुमन तरक्की पसंद मुसन्निफ़ीन के पहले इजलास की सदारत की। छोटे आदमी के मुसन्निफ़ हैं। छोटे आदमी से मुराद गरीब तबके के। माशरती और मुआशी बुराइयों को उजागर किया, सियासी सरगर्मियों को उजागर किया। इनके अफसानवी मजमूए सोज़े वतन, प्रेम पचीसी, प्रेम चालीसी, ज़ादे राह, वारदात वगैरह ज़्यादा अहम हैं। और इनके नावल भी इन्होंने कुछ लिखे जिनमें मैदान अमल, बाज़ार हुस्न और गिवदान वगैरह शामिल हैं। अज़ीज़ तलबा, ये था मुख्तसरन तारुफ़ मुसन्निफ़ का। सबक हम पढ़ेंगे पंचायत। जैसे कि आपको पता है पुराने मुआशरों में, पुराने अभी जो देहात हैं, गांव हैं, वहाँ पे एक बैठक सी होती है जहाँ पे बड़े बैठते हैं और गांव के मुख्तलिफ़ फ़ैसले मसाइल डिस्कस होते हैं और फ़ैसले किए जाते हैं। यही बात जो है वो इस सबक में भी है। अब मैं आपको मजमूई अभी नहीं बताता, तरतीब से चलते जाते हैं तो इंशाल्लाह आपको पता चलता जाएगा। पहले सफ़े का मुताला है आज। शेख जुम्मन और अलगू चौधरी दो दोस्त हैं। शेख जुम्मन और अलगू चौधरी का याराना बड़ी गहरा इनमें दोस्ती है, गहरी लेन देन भी साझा है, एक दूसरे पे कामिल एतमाद है। यहाँ तक कि जुम्मन जब हज पे गए थे तो अपना घर अलगू चौधरी को सौंप के गए थे कि तुम मेरे घर की देखभाल करना। और अलगू चौधरी जब जाता है कहीं बाहर तो अपना घर जुम्मन को दे के जाता है कि तुम मेरे घर की देखभाल करना। इतना अच्छा और इतनी गहरी एक दूसरे से वाबस्तगी है, दोस्ती है। दोनों दोस्त जुम्मन के बाप शेख जुमराती के सामने ज़ानू अदब तय करते रहे। मुराद ज़ानू कहते हैं घुटने को, अदब से बैठना मुराद घुटनों के बराबर नीचे बैठना, पढ़ना, तालीम हासिल करना। दोनों दोस्त शेख जुम्मन और अलगू चौधरी शेख जुमराती के साथ के पास जो है वो उनके सामने उनके पास बैठ के पढ़ते थे, इल्म हासिल करते थे। खूब उस्ताद की खिदमत की और इसी में उनका इसी पे भरोसा था कि जो कुछ होता है उस्ताद की खिदमत से होता है, उस्ताद की दुआ चाहिए, जो कुछ होता है फैज़ से होता है। लेकिन शेख जुमराती ख़ुद जो थे वो दुआ और फैज़ के मुकाबले में ताज़ियाने के कायल थे, डंडे के, कि नहीं भाई डंडा पीरे विगड़े तिगड़े दा, कि ऐसे नहीं होता कि हर बच्चा प्यार से पढ़ जाए, दुआ देते रहो पढ़ जाए, बल्कि डंडे का भी इस्तेमाल हो। और जुम्मन पर इसका बेदरेग इस्तेमाल करते थे और जुम्मन पे अपने बेटे पे ख़ास शफ़क़त वाले हाथ रखते थे। मुराद जहाँ दूसरों को 2 मारते थे उसको 4 मारते थे। जुम्मन की बूढ़ी एक खाला थी जिसके पास थोड़ी सी ज़मीन उसकी जो है वो मलकियत थी, ज़मीन की मालिक थी, लेकिन बेचारी का वारिस कोई नहीं था। उसका कोई करता धरता पीछे मर जाती तो कौन उसको संभालता, उसकी जगह को कोई भी नहीं था। और जो है वो जुम्मन ने वादे वईद के सब्ज़ बाग दिखाए, जैसे हम पाकिस्तानियों का वतीरा है, लालच में आके तो क्या क्या जो है वो बाग दिखाते हैं। ज़मीन अपने नाम करवा ली और खूब खातिरदारियाँ हुई और खूब मीठे लुक़मे खिलाए गए बूढ़ी खाला को। ये सिर्फ उस वक्त तक था जब तक जो है वो
उसके नाम नहीं हुई थी। चटपटे सालन दिए जाते, मगर जगह जूँ ही नाम होती गई, खातिरदारियों में कमी आती गई, सालन की मिकदार रोटियों से भी कम कर दी गई। और ये किसने की? जुम्मन की अहलिया बी फ़हमीन ने। अज़ीज़ तलबा, ये एमसीक्यूज़ में पूछ लेता है कि जुम्मन की बीवी का नाम क्या था, तो बी फ़हमीन है। ठीक है। और नसू और सलीम की गुफ्तगू में एक मोहतरमा का नाम आया, वो बी फ़हमीदा है। ठीक है, नसू की बीवी। तो इस हवाले से ये ज़रा आप ज़हन-नशीन ज़रूर कीजिएगा, क्योंकि वो भी ऑप्शन में दे देता है, ये भी दे देता है, फिर बच्चे गलत कर बैठते हैं आप लोग। तो ये ज़रूर देखिएगा, बी फ़हमीन इसकी जुम्मन की बीवी का नाम है। अच्छा, अब आगे खाला ने शिकायत की जुम्मन से। तो जुम्मन पहले तो यूं ही टाल मटोल करता रहा कि ये भाई तुम्हारी खानदारियों के काम हैं, औरतों के काम है, ख़ुद ही तुम संभालो। लेकिन बाद में जब उसने मुतालबा किया कि मुझे अलहदा रुपया दे दिया करो, वो ख़ुद भी जो है वो अपना बंदोबस्त कर लेगी कि मुझे पैसा इतना दे दिया करो हर माह, तो मैं अपना ख़र्च खुद चला लूँ, मैं अलहदा ही ठीक थी तुमसे। तो फिर जो है वो जुम्मन उधर बड़ी बेइतनाई से, बड़ी लापरवाही से जवाब देता है कि रुपया क्या यहाँ फलता है? यहाँ दरख्तों पे फल की तरफ रुपया लग रहा है, कोई रुपया नहीं है। तो आगे की बात इंशाल्लाह हम अगले लेक्चर में करेंगे, जिसमें वो पंचायत करेगी, पंचायत में सबको बुलाएगी, कौन आएगा कौन नहीं आएगा, इस पर बात इंशाल्लाह अगले लेक्चर में होगी। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें, हंसते मुस्कुराते रहें, खुशियाँ बांटते रहें। अल्लाह हाफिज़।